students, this video is for class 7 chapter 1 nutrition in plants. As we know, in last video we have completed this chapter and today we are going to solve exercise. But one thing, to solve exercise you need books. So I hope you all have purchased your books. If not, please purchase immediately. So this is your exercise. There are 13 questions. We will discuss them one by one. So let's begin with the first one. Why do organisms take food? So I made little change in the question. Why do we take food? हम लोग क्यों लेते हैं? Because we all are organism. तो हमने यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को हमने वी लिख दिया है, क्योंकि अब इसको समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि अब बात हमारी हो रही है, हम क्यों खाना खाते हैं, हम क्यों फूड लेते हैं. तो एज वी नो देयर आर सम नेसेसरी एक्टिविटीज़ विच आर यू कैन से विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म एवरी डे, लाइक ब्रीदिंग. वी कैन नॉट अलाइव विदाउट ब्रीदिंग. Walking, excretion, reproduction, many activities are there which are possible only when we take food. So I wrote here, all the organisms need to take food to perform daily activities like breathing, walking, etc. and for the growth and maintenance of the body. Not only this, food provides various components like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals and roughage also. Thus, food intake by organisms is necessary for survival. Now, second question, distinguish between parasite and saprotrophs. So, parasite we have already discussed. They live on or in other organisms, in host or on host. Like one example, कस्क्यूटा, अमरबेल, ये किसी पेड़ पर ही रहता है, किसी होस्ट प्लांट पर, किसी होस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर जो इसको फूड प्रोवाइड कर सके, जैसे कस्क्यूटा. एंड सैप्रोट्रॉप्स, they obtained their food, they obtain their nutrition from dead and decaying organisms, जैसे मशरूम हो गए. एंड पैरासाइट, दे होम द बॉडी, जिस भी होस्ट पर ये होते हैं वहाँ से क्योंकि न्यूट्रिशन ले रहे हैं. जैसे आपकी ही बॉडी पर हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं लीच का. ओके, लीच, जो आपके सर में जुआ होता है ना, आई होप कि ना हो, लेकिन अगर होता है तो आपके सर का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो चूसते हैं. सो दे हार्म द बॉडी, but instead harming saprotrophs are cleaning agent. कोई भी चीज़ अगर कोई प्लांट ही है, अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो सड़ गल रहा है, तो वो वेस्ट ही होगा. लेकिन अगर उस पर फंजाई वगैरह लगे हुए हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो उसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे. सो दीज आर टू डिफरेंस between parasite and saprotrophs. Now let's see third question. How would you test the presence of starch in leaves? This is one additional question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और क्या आपको याद है हमने क्लास 6 में एक आयोडीन टेस्ट किया था फूड में स्टार्च को चेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए. हमने किस सोल्यूशन का इस्तेमाल किया था? डेफिनेटली अगर आपको याद आ रहा होगा तो आयोडीन सोल्यूशन का हमने इस्तेमाल किया था. ठीक है. और हमने अगर आप याद कर पा रहे हो तो हमने राइस लिया था, राइस, और उसके ऊपर हमने 2 से 3 बूंद हमने क्या डाले थे? आयोडीन सोल्यूशन, क्योंकि हम वहाँ पर भी स्टार्च का ही टेस्ट कर रहे थे. ठीक है. तो हियर आल्सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. तो सेम चीज़ें हमें भी चाहिए, हमको लीफ पर करना है कि लीफ में होता है या नहीं. तो वी नीड अ लीफ एंड अ ड्रॉपर so that we can put some drops of iodine and we need iodine solution. ठीक है. अगर इस पे 2-3 बूंद डालने से ये अगर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो दैट मीन्स दिस लीफ हैज स्टार्च, और अगर चेंज नहीं होता है दैट मीन्स इट डजंट हैव.
मीन्स टर्निंग कलर इनटू ब्लू ब्लैक इंश्योर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक का हो जाता है, कलर का हो जाता है, तो दैट मीन्स द लीफ हैज स्टार्च। सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट the presence of starch in leaves. Now one more question, the fourth one, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. So they perform photosynthesis and we have discussed this in detail. You can see videos और आपने लिखा भी होगा कॉपी में, तो आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now question 5. So with the help of sketch that plants are the ultimate source of food. Ultimate source कैसे हैं? मतलब सबको प्लांट से ही मतलब है, सबको प्लांट से ही फूड लेने हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्केच बनाया है, हमने तो लिखा हुआ है बट आपको स्केच करना है। हमने यहाँ पर प्लांट्स लिखा है, तो आपको यहाँ पे प्लांट्स का पिक्चर ड्रा करना है। यहाँ पर आपको ग्रासहॉपर ड्रा करना है, यहाँ पर आपको माइस ड्रॉ करना है, यहाँ स्नेक्स, यहाँ ईगल, यहाँ पे फंजाई। ओके, तो प्लांट्स आर ईटेन बाय ग्रासहॉपर, ओके, एंड ग्रासहॉपर्स आर ईटेन बाय माइस, ठीक है, और माइस आर ईटेन बाय स्नेक्स एंड स्नेक्स आर ईटेन बाय ईगल। ओके, एंड व्हेन ईगल डाई, जब ये मर जाता है तो उस पर कुछ फंजाई लग जाते हैं, and fungi again it's a plants only. Okay, so now you can see the series. आप सीरीज देख सकते हैं कि ये टोटली फिर लास्ट में आकर के प्लांट पर ही रुक रहे हैं। ओके, तो आपको स्केच करना है यहाँ पर प्लांट, ग्रासहॉपर एंड सो ऑन। ओके, सो दोज वेयर 5 क्वेश्चंस। नाउ 6th one is fill in the blanks. Here you need a book. Okay, that's why I told to purchase book. Now green plants are called dash since they synthesize their own food. अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स? डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सो व्हाट विल यू फिल हियर? ऑटोट्रॉफ। नाउ ऑटोट्रॉफ्स। बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। कैसे स्टोर करते हैं? बनाते तो हैं ग्लूकोज, लेकिन वो रखते किस फॉर्म में हैं? आपको याद आ रहा होगा, स्टार्च। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाउ सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। कौन सा पिगमेंट होता है लीव्स में? लीव्स में कौन सा पिगमेंट होता है? यस, क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। और वो हमें देते क्या हैं? यस, हमारी लाइफ गैस यू कैन से, वो होती है ऑक्सीजन। सो हियर यू विल फिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हियर ऑक्सीजन। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। कौन सा होता है? अमरबेल का अगर आपने पिक देखा होगा तो वो आपका येलो कलर का सिलेंडर काइंड और ब्रांच्ड होता है। ओके, तो हियर यू विल राइट अमरबेल, वी से कस्क्यूटा इन इंग्लिश। ओके, कस्क्यूटा। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। तो आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट पीचर प्लांट। उसमें क्या होता है, वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, और ऐसा प्लांट है, इसको कोई जा कर के उसमें फर्टिलाइज़र तो डालेगा नहीं या मैन्योर तो डालेगा नहीं जिससे उसको मिल जाए। तो ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, और नाइट्रोजन को पाने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाता है। दैट्स वाई वी से पिचर प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो उसके पास लीव्स भी होते हैं, वो क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस भी करता है, दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉफिक भी है, और वो डिपेंड भी है इंसेक्ट्स पे, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाता है तो किसी पर डिपेंड है, दैट मीन्स हेटरोट्रॉफ। दैट्स वाई इट इज रिटन हियर इट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो आंसर विल बी
insectivorous plant, that is pitcher plant. Okay, pitcher plant. Now third, the pores we say hole also. Okay, tiny holes can be considered as pores. The pores through which leaves exchange gases, जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, तो किससे होता है आपको मालूम होगा, स्टोमेटा से. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. Cuscuta is an example of, definitely it's a parasite. Okay, so second answer, the plant which traps and feeds on insect, that insectivorous plant. कौन होता है? Cuscuta है नहीं, China rose आपका नहीं है, pitcher plant. Yes, answer is pitcher plant. Now 9th question is match the items given in column 1 with those in column 2. So क्लोरोफिल राइजोबियम से इसका कोई रिश्ता नहीं है, हेट्रोट्रॉप से नहीं है, पिचर प्लांट. लीफ, यस लीफ में होता है, तो क्लोरोफिल वी विल मैच विथ लीफ. नाइट्रोजन को अगर हम याद करें तो नाइट्रोजन का चेंज होता है अनयूजेबल फॉर्म टू यूजेबल फॉर्म, और इसको करने के लिए कुछ बैक्टीरिया थे, और हमने उस समय बैक्टीरिया का नाम भी लिया था राइजोबियम बैक्टीरिया. सो नाइट्रोजन को हम लोग राइजोबियम से मैच करते हैं. ओके, एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट. ओके, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स. इंसेक्ट्स को हम लोग कर सकते हैं पिचर प्लांट से, बिकॉज पिचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. तो अगर ट्रू होगा तो हम लोग, स्टेटमेंट ट्रू होगा तो टी लिखेंगे. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटेक होता है बाय द प्लांट, रिलीज क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन गैस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, प्लांट्स विच सिंथेसाइज दियर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ. भाई जब वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे तो हम उनको सैप्रोट्रॉफ क्यों कहेंगे? उनको तो हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे. तो ये भी आपका फॉल्स हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है जब फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लूकोज होता है, विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो प्रोटीन तो है नहीं, तो ये कह रहा है इज नॉट अ प्रोटीन, दैट मीन्स सही बोल रहा है, तो ये ट्रू होगा. ओके, नेक्स्ट, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. yes, this is also true, क्योंकि हमको सन से, हमको नहीं, प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स को सन से सोलर एनर्जी मिलती है, which gets converted into chemical energy during photosynthesis. Okay, now question number 11, choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? तो रूट हेयर. अब सॉइल में, मिट्टी में कहाँ से इतने कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, इसकी बात ही नहीं करते हैं हम. स्टोमेटा, यस डेफिनेटली स्टोमेटा से, जो लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, दे ओनली ट्रैप अ कार्बन डाइऑक्साइड. लीफ वीन की अगर हम बात करें तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच में जो छोटी पतली पतली लाइनें होती हैं, दे आर वीन्स, एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द वीन्स. पिटल्स की बात करें तो जो फ्लावर होते हैं, जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उनको पिटल्स बोलते हैं, और वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं होता है. सो स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर mainly through their roots, stem, flower, leaves. Again I think same question, नहीं, थोड़ा सा बस ऑप्शन बदल गया है. रूट से नहीं होता है, स्टेम से नहीं होता, फ्लावर से नहीं होता है, लीव से होता है. लीव से ही वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. ओके, नाउ 13 वन, why do farmers grow many fruits and vegetables crop inside large greenhouses? So
this question has been given as summer vacation assignment. So if you will do that project, you will be able to understand this question. Otherwise, I'll tell you. Not otherwise, you have to do that project. Thank you. Have a nice day.